नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने समूह सखी चैनल में एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। नई अपडेट आ गई 2026 की। 2026 की नई अपडेट जो निकल कर आई है, 18 मिनट पहले अपडेट निकल कर आई हुई है। तो यह अपडेट जो निकल कर आई है, बहुत ही दुखद खबर निकल कर सामने आई है। कौन सी दुखद खबर निकल कर आई, चलिए जानते हैं इसके बारे में संपूर्णतः जानकारी। तो यह अपडेट निकल कर आई है बिहार रसोइयों से जुड़ी हुई। बिहार रसोइयों से जुड़ी हुई जो अपडेट निकल कर आई है, यह पीरो में एक जिला है, वहाँ जिले से यह अपडेट निकल कर आई है। पीरो में रसोइया ने किया धरना प्रदर्शन अपने वेतनमान को लेकर, यानी बराबर बिहार पटना में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आक्रोश रैली प्रदर्शन किया जा रहे हैं, सामूहिक धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है। किस चीज को लेकर? वेतन को लेकर। यानी सीएम नीतीश ने जो 3,300 रुपये रसोइयों का वेतन लागू किया है, उससे तहलका मची हुई है बिहार में रसोइयों के अंडर में। और रसोइयां इस वेतन को बदलाव करने के लिए हर बार यह धरना प्रदर्शन करती जा रही हैं। तो आज की भी अपडेट निकलकर सामने आई हुई है पीरो की रसोइयां ने किया धरना प्रदर्शन। न्यूनतम मजदूरी यानी कम से कम जो 3,000 रुपये आप लागू किए हैं, उसकी जगह पर कम से कम 10,000 रुपये भुगतान करिए। तो इस चीज को लेकर यह रसोइयां धरना प्रदर्शन कर रही हैं पटना पीरो की। तो पटना पीरो की रसोइयां जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं सरकार के ऊपर। तो कैसा आरोप लगा रही हैं, इससे जुड़ी जानकारियां एक बार फिर लेकर उपस्थित हुए हैं, आपको बताने जा रहे हैं जानकारियां। फिलहाल बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, तभी आपको जानकारियां मिल पाएगी। तो हाँ, जितनी भी रसोइयां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हों या अन्य जिले की हों या बिहार की हों, तो क्या रसोइयां आप चाहती हैं कि आपका वेतन 3,300 रुपये ही मिले, या 2,000 रुपये मिले, या 3,000, 4,000, 5,000, यानी इतना कम वेतन मिले? यानी हमारी तरफ से बताया जा रहा है, आपका वेतन जो है ना तो 3,000, ना तो 4,000, ना तो 5,000, सीधे अगर मिलना चाहिए तो 18 से 26,000 रुपये तक मिलना चाहिए। क्योंकि सम्राट ने इस बात को एक बार व्याख्यात किया था, यानी संभाषण के दौरान कहा था, ज्ञापन पर भी सौंपा था और पोस्ट भी किया था। पोस्ट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, जानकारियाँ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने जानकारियाँ जानी थी। फिलहाल अपडेट हमने आपको बताया था अगले वीडियो में, यानी आगे भी वीडियो हमने रसोइयों से जुड़े हुए अपलोड किया, उसमें दिखाया भी है कि रसोइयों का वेतन जो है कैबिनेट की बैठक में, सदन में चर्चा उठाई गई थी सम्राट चौधरी जी के द्वारा। और सम्राट चौधरी ने कहा था कि वेतन रसोइयों का पटना में जो लागू है 3,300 रुपये, वह वेतन नहीं मिलेगा। इनको 18 से 26,000 रुपये प्रति महीना वेतन भुगतान किया जाएगा। तो इस चीज़ को यानी अपडेट किया था, इस चीज़ को बताया हुआ था। तो फिलहाल अभी सम्राट चौधरी भी वेतनमान को लागू करने में सहमत नहीं है। यानी ना तो कैबिनेट की बैठक हो रही है, ना तो मंजूरी हो रही, ना तो सम्राट चौधरी भी इस पे कोई अलाउंस या कोई संभाषण या कोई चर्चा उठा रहे हैं। तो यह बात तो यहीं दब गई है। अभी क्या है, इस चीज को लेकर यानी पीरो की रसोइयां धरना प्रदर्शन कर रही, जो कि पटना बिहार में पीरो है, वहां की रसोइयां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो पीरो प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को यह जो है राष्ट्रीय मध्य भोजन बनाने वाली रसोइयां फ्रंट बैनर बनाकर उसके तले बैठकर विद्यालय कार्यरत रसोइयां विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। फ्रंट के नेता महेंद्र पासवान भी शामिल हुए, नेतृत्व किया, आयोजित किया और प्रदर्शनकारी की बड़ी संख्याओं को देखकर रसोइयों के साथ यह भी भाग लिया और भाग लेते हुए सरकार के मानदेय और इनकी सुविधाओं में सुधार करने की मांग किया। तो हाँ, इस प्रकार से यानी महेंद्र पासवान भी शामिल हुए हैं और रसोइयों के हितों के लिए यह भी आवाज उठाया, संभाषण में सरकार से मांग किया कि सरकार हमारे रसोइयां जो आई हुई हैं, यह बैनर बनाकर बैनर तले बैठकर रात दिन एक कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, अपने वेतनमान की मांग कर रही हैं, 11 प्रकार की सूत्रों की मांग कर रही हैं। तो फिलहाल सारी अपडेटें इनकी लागू होनी चाहिए। तो महेंद्र पासवान ने सरकार के सामने अपनी बात रखी और अपना जो है
ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद यह मांग किया कि हमारा वेतनमान इतने से इतना और इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो फिलहाल इस चीज़ को लेकर यह महेंद्र पासवान ने धरना प्रदर्शन में आवाज़ उठाई और रसोइया से भी यह नारेबाजी करवाई, रसोइया से भी जोर शोर से मांग करवा रहे हैं। तो यह सारी अपडेट पीरों की निकल कर आई है, यानी बिहार पटना की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। रसोइयाँ सिर्फ धरना प्रदर्शन पे अड़ी हुई हैं। यह जब तक वेतनमान लागू नहीं होता है, बढ़ोतरी नहीं होता है, तब तक धरना प्रदर्शन बराबर होते रहेंगे। तो माना जाए जब सरकार सीधे से नहीं मानती है तो ऐसे में टेढ़े चलना पड़ता है। तो रसोइयाँ जो है वह काफ़ी परेशानियाँ कहती हैं हम झेल लेंगे, लेकिन हमारा वेतनमान जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक यानी ना तो सरकार की ना तो हमारी, यानी हमें सिर्फ वेतन 10,000 रुपये तक भुगतान करिए और वह वेतन जो समय से फिक्स करिए ताकि वह वेतन हमें मिले और हमारे मजबूरियों पे हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं उस पर काम कर सके। तो इस प्रकार की मांगे की जा रही हैं, इस प्रकार की अपडेटें निकल कर सामने आ रही हैं। तो पीरों की रसोइयाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इस प्रकार से अपनी मांग कर रही हैं। तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम मानदेय मिलने का जो आरोप है रसोइयों के द्वारा लगाया गया है सरकार के ऊपर, यह भी चलिए जान लीजिए। तो हाँ, न्यूनतम मजदूरी कम से कम मानदेय इनका 10,000 रुपये तक मिलना चाहिए। और वहीं प्रदर्शनकारी रसोइया ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि न्यूनतम मजदूरी जो 3,300 रुपये मानदेय कर रहे हैं या दे रहे हैं, क्या इसी को लेकर 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हमसे कार्य लेते हैं? वैसे तो यानी प्रतिदिन दैनिक जो मजदूरी हमें देते हैं वह 55 रुपये, 75 रुपये या 70 रुपये यही पड़ता है एक दिन का। यानी 3,300 रुपये जो आप लागू कर दिए हैं उससे कैसे हम लोगों का बसर गुजर हो सकता है? तो ऐसे में आप हमारे वेतनमान में बदलाव करिए, हमारा वेतनमान 10,000 रुपये ही भुगतान करिए, लेकिन वेतन के साथ साथ जो है समय फिक्स करिए ताकि 10,000 रुपये जो मिले, यानी वेतन वह समय से मिले, ताकि वह वेतन मिले और हमारे जो भी कार्य है उसमें सहायता हो सके। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर सामने आई हुई है और इस प्रकार की अपडेट जो निकल कर आई है रसोइयों के माध्यम से यह उत्पन्न की गई है, क्योंकि अगर सरकार रसोइयों का वेतन 3,300 की जगह 10,000 रुपये लागू कर देती तो यह धरना प्रदर्शन रसोइयाँ ना करती और ना ही इतनी मशक्कत उठाती। तो सिर्फ 10 महीने का मानदेय भी दे रहे हैं। तो देखिए बिहार की सरकार इतनी चालाक है, रसोइयों का वेतन सिर्फ 10 ही महीने का भुगतान करती है, क्योंकि यह कार्य जो है 12 महीने के करती हैं। बहुत अगर रसोइयों की छुट्टियां रहती है तो 20 दिन की रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है। यानी पूरा सालीना यह कार्य करती हैं। इनका वेतन जो है 55, 56 और 78 रुपये या 70 रुपये मिलता है प्रति दैनिक वेतन। तो फिलहाल आप टोटल के हिसाब को लगा लीजिए कितना वेतन आपको मिलता है। तो जब यानी कोई भी सुविधा नहीं सरकार लागू कर रही है तो ऐसे में कार्य जो है रसोइयों का बंद कर दीजिए ताकि सरकार मजबूर होकर आपका वेतनमान लागू कर सके। तो हमारी तरफ से यह कहा जा रहा है रसोइयों के हितों के लिए। रसोइयों ने बताया कि पूरे वर्ष हम लोग कार्य करते हैं, इसके बावजूद हमें 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। उसके अनुसार हम लोग जून महीने में यानी पूरे जून भी लग जाएगा, जब तक वेतन बदलाव नहीं होगा, समय फिक्स नहीं होगा, तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। तो यह सारी परेशानियां निकल कर सामने आई है। यह सारी परेशानियां जो निकल कर सामने आई इसी से परेशान है रसोइयां। फिलहाल अब भी यह धरना प्रदर्शन पे जुड़ी हुई हैं और धरना प्रदर्शन कर रही, वेतनमान की मांग कर रही हैं। तो 3,300 रुपये मानदेय अपर्याप्त नहीं है, यानी अपर्याप्त जो रसोइयां हैं सरकार से कह रही हैं कि जो आपने वेतन 3,300 रुपये लागू किया है वह अपर्याप्त वेतन नहीं है। घर परिवार संचालन करने में 3,300 रुपये कुछ भी नहीं है। तो प्रदर्शनकारी दौरान रसोइया ने कहा वर्तमान में मिलने वाला वेतन जो है 3,300 रुपये आपने लागू किया, यह मानदेय महंगाई के दौर पर बढ़ोतरी किया। तो क्या यानी एक कुएं से अगर एक बूंद पानी निकाल लिया जाए तो ऐसे में उसमें कहाँ असर पड़ेगा? तो सरकार आप हमारे वेतन जो लागू किए हैं 3,300 रुपये, या कहने में भी लज्जा आती है, तो हमारा वेतनमान 3,300
नहीं सीधे 10,000 रुपये तक भुगतान करिए, ताकि हमारा परिवार का भरण पोषण पर्याप्त हो सके। मानदेय भुगतान करिए और समय से भुगतान करिए। परेशानियां हमारी बढ़ रही है, हमारी परेशानियों की समस्याओं का समाधान कीजिए। तो मानदेय में वृद्धि से भुगतान की मांग किया जा रहा है। रसोइयों का कहना है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी जो दे रहे हैं, चाहे 3,300 रुपये दे रहे हैं या 2,000 रुपये या 1,650 रुपये दे रहे हैं, तो ऐसे में जो हमें मानदेय दे रहे हैं वह समय से भुगतान करिए। क्योंकि आप चाहे 2,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, अगर समय से मिल जाता है तो हमारा कार्य हो जाता है, आसानी से हो जाता है और हमें अच्छा भी लगता है। तो सुधार करने वाली रसोइयां प्रदर्शनकारी कर रही हैं और कह रही हैं सरकार से लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आप जो है अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी की बात करें तो सरकार को कह रही हैं रसोइयां कि आपसे हमारे जो है वेतनमान या जो भी योजना है, जो भी कारोबार है वह यानी मानदेय जो है वह बढ़ोतरी कीजिए, ताकि हमारा जो है आने वाली स्थिति में सुधार हो सके। तो इस प्रकार से सारी रसोइयां प्रदर्शनकारी पे उतारू हुई हैं और रसोइयां प्रदर्शनकारी पे उतारू होकर जो है अपना जो है वेतनमान की मांग कर रही हैं। तो 200 से अधिक रसोइयां इस योजना में शामिल हुई हैं और शामिल होकर प्रदर्शनकारी प्रतिनिधिमंडल के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं और मांगों के संबंधित ज्ञापन सौंप रही हैं। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक पहल करने से अच्छा है संबंधित अधिकारियों तक यह आग्रह पहुंचा दिया जाए और सरकार भी हमारी आग्रह सुन ले और ताकि हमारा वेतनमान जो है वह बदलाव कर दे, सुधार कर दे। अनेक प्रकार की सूत्र भी हैं। फिलहाल आप पहले वेतन सुधार करिए, वेतनमान लागू करिए और साथ ही जो वेतनमान आप लागू करते हैं समय से भुगतान करिए। तो यह सारी अपडेट जो है केंद्र सरकार से मांग कर रही है, राज्य बिहार सरकार से मांग कर रही है। फिलहाल रसोइयों के हितों के लिए जब तक वेतन लागू नहीं हो जाता है तब तक रसोइयों में सुधार नहीं आएगा। तो सरकार से मांग है कि रसोइयों का जो भी यानी सभी सुधार होने चाहिए और सरकार की तरफ से रसोइयों का वेतन 10,000 रुपये तक लागू होना चाहिए। प्रदर्शनकारी रसोइयों ने प्रतिनिधि मंडल के सामने यह धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा, सकारात्मक पहल को अधिकारियों को यह यानी आवाज़ पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो आज की अपडेट में यही सारी जानकारियां निकल कर आई हुई है और यह जानकारियां जो है पटना पीरोपुर की निकल कर सामने आई है और यहाँ की रसोइयां 200 से अधिक रसोइयां धरना प्रदर्शन कर रही थी। धरना प्रदर्शन में सरकार भी यानी आदेश निर्देश दिया है कि हाँ रसोइयों का वेतन बढ़ेगा। फिलहाल प्रदर्शनकारी दौरान यह रसोइयां उन्होंने समर्थन किया यानी जो महेंद्र सिंह थे उन्होंने समर्थन किया और सरकार से मांग किया कि हमारा वेतनमान जल्दी लागू करिए, अन्यथा हम लोग विरोध आंदोलन करेंगे। अगर हमारा वेतनमान लागू नहीं करते हैं तो इस अवस्था में हमें विरोध आंदोलन करना पड़ेगा। तो आज की अपडेट में यही सारी जानकारियां निकल कर आई है। पीरपुर की धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई अपडेट निकल कर आई है। हमारी जानकारियाँ आप देख लीजिएगा। यदि आपको अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।